हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। इससे पहले की वीडियो में हमने लाइफ प्रोसेस के इंट्रोडक्शन पढ़ा था। अब हम इसका पहला टॉपिक न्यूट्रिशन स्टार्ट कर रहे हैं। न्यूट्रिशन और उसके टाइप्स। सबसे पहले न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन का मतलब होता है जो भी न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में जाते हैं और हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, उससे कहते हैं न्यूट्रिशन। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारी चीजें हमारी न्यूट्रिएंट्स होती हैं और ये सब हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इसे हम कहते हैं न्यूट्रिशन। उसके बाद यहाँ पर टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन वन बाय वन पढ़ेंगे। इसके बारे में हम टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, यहाँ पर ये दो तरीके का होता है। एक है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और फिर है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होता है वो और 3 टाइप्स का होता है: सेप्रोट्रॉफिक, पैरासिटिक और होलोजोइक न्यूट्रिशन। सबसे पहले बात करेंगे ऑटोट्रॉफिक के बारे में और फिर पढ़ेंगे हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक नाम से ही समझ आता है। ऑटो मतलब अपने आप, सेल्फ। तो यहाँ पर क्या है, वो प्रोसेस जहां पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपना खाना, अपना फूड खुद ही प्रिपेयर करते हैं, उसको कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स हो सकता है, एल्गी है, साइनोबैक्टीरिया। तो जब प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं उसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, और जब एल्गी अपना खाना खुद बनाती है तो उस प्रोसेस को कहते हैं कीमोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस थोड़ा सा बड़ा है, उसको मैं अलग वीडियो में डिटेल में बताऊंगी कि फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं, सनलाइट की हेल्प वगैरह से बनाते हैं वो। तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में। फिर है ऑटोट्रॉफिक के बाद नेक्स्ट हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब जो दूसरों पर डिपेंड करता है, अपने खाने के लिए, अपने फूड के लिए वो दूसरी चीजों पर डिपेंड करता है। द प्रोसेस इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द प्लांट और एनिमल्स फॉर फूड। दूसरे मतलब वो किसी और प्लांट्स या फिर किसी और एनिमल्स पर डिपेंड है। इसकी तो बहुत ही एग्जाम्पल है ह्यूमन बीइंग। हम लोग खुद एनिमल्स पे और प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए, हमें उन्हीं से तो फूड मिल रहा है। तो वही एग्जाम्पल है यहाँ पर ह्यूमन, लाइन, कैट वगैरह। लेकिन इसमें भी और 3 टाइप्स होती हैं: सेप्रोट्रॉफिक, पैरासिटिक और होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो यहाँ पर सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है सेप्रोट्रॉफिक, जो हमें एकदम जो बेकार सड़ी हुई चीजें होती है ना, उससे हमें ये न्यूट्रिशन जो है वो मिलता है। कैसे? प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग ऑफ फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। द एनिमल्स, जो एनिमल्स इसे शो करते हैं उन्हें सेप्रोफाइट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसमें होता है ये? फंजाई, बैक्टीरिया, एल्गी। फंजाई और एल्गी, इन सब चीजों के बारे में हमने डाइवर्सिटी में पढ़ा था क्लास 9th में। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था जो फंजाई होती है वो बहुत हेल्प करती है, खाने पीने की चीजें बनती हैं इससे, जैसे कि ब्रेड है और पिज्जा है, ये सब चीजें फंजाई की हेल्प से बनती हैं। और एल्गी से भी जेली और आइसक्रीम वगैरह बनाने में हेल्प करती है। बहुत टाइप्स की होती हैं ये फंजाई और एल्गी, इसको हम बहुत आगे डिटेल में पढ़ेंगे आप लोग। तो ये है कि ये बेकार चीजों से भी देखिए कितनी हमारे खाने की चीजें बन रही हैं। ये है हमारा सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? यहाँ पर है द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एज पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइट क्या है? जो मतलब किसी भी इन्फेक्शन को कॉज करे, तो कोई और मतलब एनिमल या मतलब कोई और पैरासाइट आ जाएगा और वो आपको इन्फेक्शन कॉज कर देगा, तो उसको हम कहते हैं पैरासाइट। ये तो हमें पता ही है। फॉर एग्जाम्पल लाइस, टेप वॉर्म, राउंड वॉर्म एटसेट्रा। अब ये कैसे करता है? देखिए, लाइस होती है हमारे हेयर्स में होती है लाइस, बॉडी लाउस भी होती है वैसे, लेकिन हेड लाउस कॉमन होती है, उसी के बारे में बात करते हैं। अब वो क्या है? हमारा ब्लड सक करती है, तो वो भी पैरासाइट हुई। फिर यहाँ पर टेप वॉर्म और राउंड वॉर्म, ये क्या होते हैं? ये हमारे ह्यूमन की इंटेस्टाइन्स वगैरह में होते हैं, ये जो फीकस के जरिए निकलते हैं। फिर है यहाँ पर इसकी 2 साइट्स होती हैं कि ये कहाँ कहाँ हो सकते हैं। एक है एक्टोपैरासाइट और एक है एंडोपैरासाइट। यहाँ पर तो जो एक्टोपैरासाइट, एक्टो से मतलब वर्ड से ही समझ आएगा, जो वो पैरासाइट जो कि सरफेस पे होंगे, बॉडी सरफेस ऑफ एनिमल्स, जो सरफेस पे होंगे, एक्टो बाहर की तरफ होंगे, एक्टोपैरासाइट। फॉर एग्जाम्पल लाइस, मॉस्किटो, ये सब क्या होते हैं? हमारी बॉडी के बाहर ही तो होते हैं, सरफेस पे ही तो होते हैं। जैसे कि लाइस है वो हमारे हेयर्स में होती है, मॉस्किटो भी अगर हमें बाइट करते हैं तो वो बाहर से ही बाइट करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर तो घुस नहीं जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट ऐसा होता है जो हमारी बॉडी में चला जाता है, वो पैरासाइट जो हमारी बॉडी के अंदर जो भी हमारे ऑर्गन्स होते हैं उनमें चला जाएगा।
उसको कहेंगे एंडोपैरासाइट इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल। फॉर एग्जाम्पल टेपवॉर्म, राउंड वॉर्म, प्लाज्मोडियम। अब ये क्या हुआ, ये हमारे इंटेस्टाइन में ही तो चले जाते हैं, मतलब हमारी जो बॉडी के अंदर के ऑर्गन है ये उसमें चले गए और फिर हमें ये डिजीजेस कॉज करने लगते हैं। फिर है यहाँ पर नेक्स्ट होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन प्रोसेस ऑफ एनिमल ऑब्टेन इट्स फूड इन सॉलिड फॉर्म। वो एनिमल्स जो अपने फूड को सॉलिड फॉर्म में ऑब्टेन करते हैं उसे कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स में होता है। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो डालूंगी इस वीडियो के बाद, तो इसको मैं उसी में डिटेल में बता पाऊंगी। उसके बाद यहाँ पर है नेक्स्ट है कि ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स देयर आर 3 टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब न्यूट्रिएंट्स की बेसिस पर ऑर्गेनिजम्स के टाइप्स हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस, ये 3 टाइप्स का होता है। हर्बीवोरस वो ऑर्गेनिजम्स, द ऑर्गेनिजम्स विच ईट प्लांट एंड ग्रासेस। वो एनिमल्स जो प्लांट और ग्रासेस को खाते हैं उन्हें कहते हैं हर्बीवोरस। कौन से हो सकते हैं ये? फॉर एग्जाम्पल काउ, बफेलो, रैबिट, माइस, स्क्विरल। इसके अलावा और भी हो सकते हैं गॉड, शीप, ये सब भी तो ग्रास और प्लांट खाते हैं। तो हर्बीवोरस में बहुत सारे एनिमल्स आ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर कार्निवोरस। कार्निवोरस कौन से होते हैं? वो ऑर्गेनिजम्स जो फ्रेश फूड खाते हैं। फ्रेश फूड या इसके अलावा यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ फ्लैश या मीट भी खाते हैं वो। फॉर एग्जाम्पल टाइगर है, लॉइन, वॉल्फ, लेपर्ड एक्सेट्रा। फिर उसके बाद है ओमनीवोरस। ये बस एक बेसिक सी टर्म्स हैं जो आगे बहुत यूज होती हैं, तो इसलिए पता होनी चाहिए, इसलिए मैं इतना बता रही हूँ। फिर है यहाँ पर लास्ट ओमनीवोरस। ओमनीवोरस वो ऑर्गेनिजम्स जो प्लांट और फ्लैश दोनों को ही खाते हैं, वो होते हैं ओमनीवोरस। इवन ह्यूमन बीइंग्स भी ओमनीवोरस ही होते हैं, ह्यूमन बीइंग, मंकी, डॉग एक्सेट्रा।